हे गाइस, स्कूल में ऐसी बहुत सारी फंक्शन होती रहती है बट आज कुछ स्पेशल होने वाला था मेरे स्कूल में, तो मैं आज आपको उस कहानी के बारे में आगे बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन राजक में और आप देख रहे हो मेरी कहानी। मतलब एक गरीब घर के लड़के की कहानी जिसका नाम है सुमन, और वो आपसे शेयर कर रहा है अपनी पूरी लाइफ की जर्नी। कैसे वो आगे क्या करता है, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल आती है, क्या क्या परेशानी आती है और उसको कैसे वो फेस करता है, वो सब कुछ आपके सामने रख रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो जो पटाखा वाला मेरे घर में कांड हुआ जिससे कि बहुत सारे बच्चे का उंगली जल गया, किसी का आँख का नीचे काला काला हो गया। तो फिर पापा जो थे मेरे, जो मैं एक मोटी रस्सी होती है मेरे इधर जिसे मैं गैया को बांधता हूँ, उससे बहुत अच्छे से मेरा पिटाई किए। लेकिन कोई ना, मुझे उस दिन हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने बोला था अपने घर के सभी बच्चों को, चलो छत पे मैं दिखाता हूँ जादू। फिर क्या था, मैंने वो जो बम होता है पटाखा, उसमें एक जलाई तीली और पूरा बम हुआ, सभी का कुछ ना कुछ हाथ पैर कुछ ना कुछ जल गया। तो हंसी इस बात के लिए आ रही थी और रोना जो आ रहा था इस बात के लिए कि जब मैं छत पे से नीचे उतरा तो पापा ने मेरी अच्छे से पिटाई की थी। तो इस बात के लिए रोना भी आ रहा था। बट आई होप मैंने जो आपको कल बताया था कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, पटाखे जला रहे हो या फिर फल फ्रूट्स कुछ भी, सब्जी वगैरह कुछ भी काट रहे हो, अगर आप छोटे हो, बच्चे हो, अगर नहीं जानते हो ज़्यादा कुछ, तो अपनी फैमिली की आंखों के सामने ये सब किया करो। बिकॉज अगर वो देखेंगे तो आपको सेव भी कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं जानेंगे तो फिर मेरा वाला हाल हो जाएगा। तो ये कहानी अब वहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर मैं वहाँ से जो है ना, मेरा जो मैंने कहानी शेयर किया पिछली वीडियो में कि नानी घर गया था, मेरे जो है लंच टाइम में वो सब हुई थी, जो मेरे वॉच से रिफ्लेक्ट करके वो रोशनी लड़की की है ना मुंह पे पड़ रही थी। तो फिर क्या था, वो सब कंप्लीट हुआ। लगभग जब मैं 8 क्लास में एंट्री लिया तो फिर से एक बार जो है चुनाव होता है हमारे स्कूल में, कौन बनेगा पीएम, कौन बनेगा सुरक्षा मंत्री, ऐसे ऐसे करके। तो उसमें मैं भाग लिया था, मेरा दोस्त शिवम था, सौरभ था, बंश था, रितेश था। तो हम सब ने भाग लिए थे उसमें। तो हम लोगों का जो है वोटिंग शुरू हुआ। तो जिसमें से वोटिंग शुरू हुआ तो बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए थे। बिकॉज मेरा जो वाइब है ना बहुत लोगों के साथ मैच करता है। जैसे मैं अभी भी बेंगलुरु में हूँ और मैं यहाँ पे हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मेरे जो भी दोस्त बने ना, मतलब मेरा वाइब सभी के साथ मैच कर जाता है। कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई बिहार, तो कोई कर्नाटक से, ऐसे ऐसे। बट सबके साथ मेरा वाइब मैच कर जाता है। मतलब समझ सकते हो मेरे अंदर वो क्वालिटी भगवान ऊपर से ही दे के भेजे हैं। तो वहाँ पे जो है ना, मेरे स्कूल में भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे। 1 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था स्कूल में। तो फिर डिसाइड हुआ, जो पीएम बना वो शिवम बना, मैं बना बाल सुरक्षा मंत्री। कहाँ क्या हो रही है बारिश में, कहाँ क्या हो रही है, कीचड़ वगैरह ये सब, उसके सुरक्षा। स्नैक वगैरह हमारे स्कूल में आ जाते थे कभी कभी, तो उसे सुरक्षा के लिए क्या कैसे हो पाई ये सब बताना। तो कितना जो है साफ़ सफाई मंत्री बना। ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं जिनमें हर कोई भाग लेता है और जीतता है तो मंत्री बनता है। तो ऐसा ही उस दिन मेरे स्कूल में हुआ था। फिर क्या था, मैं अभी आपको वो शेयर करने वाला हूँ जो शायद स्कूल में नहीं होनी चाहिए बट वो मेरे साथ हो गई। मतलब अब इसमें जो है ना एक ट्विस्ट आती है। एक लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक। अब वो दिखने में बहुत अच्छी थी। क्या होता था ना, हमारे इधर जो प्रार्थना होते हैं, प्रेयर, उसमें उसके प्रार्थना जब कंप्लीट होता है तो फिर होता है हमारा पीटी कंप्लीट होता है तो फिर होता है हमारा एक चेतना सत्र बोलते हैं, जिनमें है ना सभी बच्चे भाग लेते हैं। जिनको भी जो बोलना है, जो पूछना है वो पूछते हैं। और ऐसा था मेरे स्कूल में कि अगर किसी का नाम वहाँ पे ले लिया गया, जैसे सुमन 8 क्लास बी, उसको आना ही आना है भाई। अगर वो नहीं आया, मतलब अगर मैं नहीं गया, तो जो प्रिंसिपल थे पूरे पिटाई करते थे अच्छे से। एक दिन फर्स्ट दिन जो हुआ था मेरा, मैं नहीं गया था। फिर क्या था, मेरी अच्छे से पिटाई हुई थी। मेरा दोस्त शिवम था, वो गया, कुछ जीके वगैरह वो पूछ लिया। तो इससे क्या होता है, हमारा जो नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज वगैरह, वो सब बढ़ता है। तो फिर उस दिन मतलब मैं क्लास में इसे गुनगुना रहा था, तो कई मेरा दोस्त था, उसको भनक लगे कि इसे गाना बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छा गाता है। फिर क्या था, वो जो थी रजिया सुल्ताना, उसने मेरा नाम पुकार लिया, सुमन क्लास 8 बी। अब मेरे को उस दिन भाई मेरा दोस्त फोर्स कर रहा है, भाई जा 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 तू गा ले, कुछ गा ले, मेरे को कुछ सुना दे, ऐसा कुछ हो रहा था। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने देशभक्ति गा दी सीधा सीधा। मैं गया वहाँ पे, फर्स्ट स्टेज पे खड़ा हुआ। तो मेरे कान में थोड़ी सी सटके बोली, सुमन आज क्या सुनाने वाले हो। मैं बोला देखो तुम अपना काम करो, ठीक है। बिकॉज मुझे उतना इंटरेस्ट था ही नहीं उस टाइम। मतलब मेरे को वो सब समझ नहीं आता था कि ये लव ये सब ये कुछ होता है, तो मेरे को उतना समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सीधा बोला देखो तुम अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो। तो मैं उस दिन जो है ना एक गाना गाया था जो कि सन्नी देओल का है,
वो गाना, हाँ वो गाना ये था, बतन बालो बतन ना बेच देना, ये धरती ये ज़मीन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों का कफन ना बेच देना। तो ऐसे मैं पूरा एकदम कहानी सुनाया था। और जो एक शायरी भी मैं बोला था कि ये लोग बोलते हैं पाकिस्तान वाले कि हिंदुस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं सच्ची बताऊँ ना, अगर मेरे पूरे भारत देश से अगर एक लोटा पानी भी मैं बहाऊँ ना तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। मैंने ऐसा ही बोला था भाई, तालियों की तो पूरी गूंज पड़ी थी स्कूल में उस दिन। मैं सुमन सुमन सब कुछ बोल रहा था, मैं तो पूरा मोटिवेट, भाई अब अगली बार से हरदम मेरा नाम पुकारना, ऐसा चल रहा था। तो फिर क्या था, मतलब वो जो थी ना मेरे पीछे ही पड़ गई। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ उसके बाद जो वो मेरा नाम नहीं पुकारती थी। मेरे को जाना ही पड़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए जाना ही पड़ता था, क्योंकि प्रिंसिपल से मार खानी थी नहीं मुझे, और सबके नज़र में आना था, अपना नाम बनाना था। तो मैं ले जाता, कुछ ना कुछ गा के चला आता। तो उस वजह से जो है ना मेरा गला थोड़ा सही था, और स्टार्टिंग से मैं गाना चाहता था, मैं गाता था, है ना। तो अभी मैं एक नया चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है सुमन राव म्यूजिक। मतलब अगर आप @ करके लिखते हो स्मॉल में तो सुमन राव म्यूजिक 18, तो मेरी चैनल आपके सामने आ जाएगी। और उसमें 68 सब्सक्राइबर है। मैं कल उसमें फर्स्ट सॉन्ग अपलोड करने वाला हूँ, है ना। बाकी मैं उसका लिंक जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो देख सकते हो। तो मेरा ये था कि उस दिन से वो मेरे पीछा पीछा करने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि कुछ क्लाइमेक्स होता है। तो आज आपके बीच में ये क्लाइमेक्स रख रहा हूँ कि कल जो कहानी आएगी उसके बाद बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बिकॉज कल क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो आप इतना कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को आप फुल देखो, वॉच करो, सब्सक्राइब करो, अपने छोटे भाई को जो है ना सपोर्ट करो, सिंपल। देन मैं आपको आगे की कहानी कल बताऊंगा। कल भाई, कल जो वीडियो आने वाली है उसको कभी मिस मत करना, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट भरा है। और ऐसा ट्विस्ट भरा है कि कल आप वो वीडियो देखोगे तो फिर बोलोगे भाई वाह क्या वीडियो बनाई है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट।